ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और इस देश से ईवीएम को खत्म करके लोगों के संवैधानिक मताधिकार को बचाने की लड़ाई है। और 2024 का चुनाव किसी भी हालत में ईवीएम से नहीं होने देंगे। जिस संविधान की कसम खा करके तुम प्राइम मिनिस्टर बने हो तो वो क्यों उसका उल्लंघन कर रहे हो? एक ही मंदिर की बात करते हो, क्यों बहुजनों की बात नहीं करते हो? अरे भाई तुम 400 नहीं 500 पार हो जाओ, क्योंकि ईवीएम तुम्हारे हाथ का खिलौना है, तुम्हारे हाथ में है। अपने देश को तो तुम गुमराह कर रहे हो। नमस्कार, मैं नूर जहाँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटियाला हाउस कोर्ट में। जिस तरीके से ईवीएम में हैकिंग के मामले तमाम नज़र आ रहे हैं, उसी को लेकर आज यहाँ पे मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट से ये लोग इलेक्शन कमीशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे पुलिस भी आ गई है इनको डिटेन करने के लिए। बस भी यहीं पर खड़ी है। यहाँ पे एडवोकेट महमूद प्राचा भी आए हुए हैं और भानु प्रताप जी भी आए हुए हैं। उन्होंने तमाम चीज़ें बताई है कि ईवीएम को किस तरीके से हैक करा जाता है और ये भी बोला जा रहा है कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे कि ईवीएम की हैकिंग को लेके क्यों यहाँ पे मार्च निकाला जा रहा है? ईवीएम हैकिंग को लेके इसलिए मार्च निकाला जा रहा है कि इलेक्शन मैंने पहले बताया आप लोगों को, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमारा जो ईवीएम है उसमें किसी प्रकार की हैकिंग नहीं हो सकती। अच्छा, हम भी ये कह रहे हैं नहीं हो सकती, तो पर दिखा दो, हम भी देख लेते हैं। और हैक हो जाता है तो ठीक है, फिर आप बात को मान लो। और यदि हैक नहीं होता है तो फिर आप ठीक है, हो जाता है तो आप गलत है, तो दो हमें। तो ये जो मार्च है कहाँ तक जाने वाला है? देखो, ये कोशिश तो वहीं की है चीफ इलेक्शन कमीशन के यहाँ, तो वहीं तक चलेंगे। आपको जाने भी नहीं दिया जा रहा है, यहीं से डिटेन करके नहीं जाने दिया जाएगा तो कोई विदेशी कोई है, भी तो सब हमारे ही है। कोई गैर कोई है, ये भी तो हमारे परिवारों से ही है पुलिस वाले। ये कौन सा विदेश से आए? वो तो व्यवस्था है, व्यवस्था के अकॉर्डिंग नहीं जाने दिया जा रहा तो कोई बात नहीं है, पर आवाज़ तो जाएगी वहाँ तक। हम नहीं जाएंगे तो क्या हुआ? तमाम यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ पे डिटेन करने ले जाया जाएगा यहाँ पे कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। पूरा संविधान बनाया है, उस संविधान को उस नकार रहे हो, संविधान की बात क्यों नहीं कर रहे हो? अरे जिस संविधान की कसम खा करके तुम प्राइम मिनिस्टर बने हो तो वो क्यों उसका उल्लंघन कर रहे हो? एक ही मंदिर की बात करते हो, क्यों बहुजनों की बात नहीं करते हो? उस मंदिर में सबसे ज्यादा जो संख्या है हमारे देश में, क्यों नहीं वहाँ पे पुरोहित मनोनीत कर देते हो? क्यों नहीं उनको नियुक्ति दे देते हो? एक ही वर्ग विशेष के लोगों को आज पुजारी बना देते हो? क्यों? हमारा संविधान है, सबके लिए है, सबका हक है। 24 में 400 पार है। अरे भाई तुम 400 नहीं 500 पार हो जाओ, क्योंकि ईवीएम तुम्हारे हाथ का खिलौना है, तुम्हारे हाथ में है। अपने देश को तो तुम गुमराह कर रहे हो। क्यों कर रहे हो देश को गुमराह? देश को बनाइए, देश को बचाइए। यदि देश से प्यार करते हो, जनता से प्यार करते हो, जनता के पैसों से टैक्स के तुम्हें नौकरी मिलती है, लेकिन जनता तो मोदी से प्यार करती है ना। अरे भैया तुम जनता के नौकर हो, जनता के नौकर, ये ध्यान रखो। आप ये जनता के लिए काम करोगे नहीं करोगे? जो हमारी सुरक्षा में खड़ी है जनता के लिए है। जनता की बात नहीं करेंगे तो इन्हें तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? जनता के भी हमारे पैसों से टैक्स लग करके सारी चीजों से जब तनख्वाह बढ़ती है। इन लोगों तनख्वाह तो सरकार देती है ना भैया। देखिए, जनता के तुम लोग नौकर हो, गुलाम हो, ये ध्यान रखो हमेशा। जब जनता के लिए हित में बात नहीं करोगे तो तुम जनता से गुमराही, जनता से धोखा करोगे। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पे डिटेन करा जा रहा है। जो एडवोकेट है उन तक को डिटेन कर लिया गया है। हम सीधा आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो ईवीएम हैकिंग के लेके जो ये प्रदर्शन यहाँ पे मार्च जारी था, वहीं पे उनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं। सर क्या कहेंगे? हमें कोई दिक्कत नहीं है, कानून का पालन करते हुए हम उनके साथ जा रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा, ये लड़ाई जो शुरू करी है, इसको लड़ाई को आगे पहुँचाने वाले आप लोग हैं, आप सारे लोग हैं। इस लड़ाई को देश के दुनिया के कोने कोने में पहुँचाइए। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है और इस देश से ईवीएम को खत्म करके लोगों के संवैधानिक मताधिकार को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हम लगातार जारी रखेंगे और 2024 का चुनाव किसी भी हालत में ईवीएम से नहीं होने देंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। देखा आपने किस तरीके से ये बोल रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस तरीके से लोगों को यहाँ पे डिटेन कर लिया गया, डिटेन करके लेके जा रहे हैं।
ईवीएम के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा उसको भी डिटेन कर लिया जाए। किस तरीके से लेके जाया जा रहा है, जो मार्च निकाला जा रहा था, जो कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। हम आपको फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों को डिटेन करके लेके जा रहे हैं। जो एडवोकेट थे दोनों, उनको भी डिटेन करके ले जाया गया है। वही कहा जा रहा है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे लगा रहे हैं। जो इनका प्रदर्शन था, जो इनका जो मार्च जाने वाला था, वो इलेक्शन कमीशन तक जाने वाला था, वहां तक भी नहीं ले जाने दिया गया। तमाम यहाँ पर डिटेन कर लिया गया इन लोगों को। अब देखते हैं आगे क्या होता है, सरकार सुनती है कि नहीं, क्योंकि ईवीएम से चुनाव ही हो रहे हैं। अगर ईवीएम से चुनाव होंगे तो कहा जा रहा है कि सरकार धांधलेबाजी करे, धोखाधड़ी से आ रही है सत्ता में।